इस वीडियो में चलते हैं कर्णप्रयाग विधानसभा सीट की तरफ। मैं हूं मनोज त्यागी और मेरे साथ हैं मेरे साथी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज गहलोला। इससे पहले कि 2022 के समीकरण की तरफ हम बढ़े, हम एक जल्दी से नजर डालते हैं इस सीट के इतिहास के ऊपर। 2002 में भारतीय जनता पार्टी से अनिल नौटियाल यहाँ से लड़े और जीते। 2007 में भी अनिल नौटियाल यहाँ से जीते। 2012 में डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी इस सीट पर चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से और उन्हें जीत हासिल हुई। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है 2012 में कि एक निर्दलीय प्रत्याशी मात्र 227 वोटों के अंतर से डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी से हारे और दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ हरीश पुजारी थे जिन्हें मात्र 8,343 वोट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ जाना स्वाभाविक है। मात्र 227 वोटों से यदि कोई कैंडिडेट हारता है और दूसरे स्थान पर रहता है, तो वही हुआ। 2017 में सुरेंद्र सिंह नेगी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने 8,000 वोटों के मार्जिन से डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को इस सीट से हरा कर यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। अब आते हैं 2022 की तरफ। पंकज जी, अगर 2022 के चुनाव की बात हम करें तो 11 प्रत्याशी यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इनमें भाजपा के अनिल नौटियाल यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस से मुकेश नेगी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। इंद्रेश मैखुरी को यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उमेश खंडूड़ी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने दयाल सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी यहाँ पे बनाया है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने डॉक्टर मुकेश पंत को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है। न्याय धर्म सभा ने यहाँ पे रंजना रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने सुरेशी देवी को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया और इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। टीका प्रसाद मैखुरी, बलवंत सिंह नेगी और मदन सिंह भंडारी, ये 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ मैदान पे है। अगर हम इस चुनाव की बात करें अगर कर्णप्रयाग सीट की, तो यहाँ पे अभी तक जो देखने को मिला है सीधी टक्कर यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार के, 2002 में और 2007 के, अनिल नौटियाल यहाँ पे, और उनकी जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नेगी के साथ देखने को मिल रही है। मुकेश नेगी यहाँ पे गौचर नगर पालिका के यहाँ पे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक अनुभव की बात करें तो अनिल नौटियाल काफ़ी ऊपर उनसे है। 2 बार के पहले विधायक रह चुके हैं। लेकिन अगर हम मुकेश नेगी की बात करें तो वो भले ही नगर पालिका अध्यक्ष रहे हों गौचर के, लेकिन उनका जो पकड़ है यूथ में वो काफ़ी अच्छी है और अच्छा खासा उनका वहाँ पे दबदबा माना जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। तो स्वाभाविक रूप से इसलिए उनको टिकट भी यहाँ पे मिला है और सीधी टक्कर वो यहाँ पे अनिल नौटियाल को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2012 से और 2017 के बीच में जो गैप रहा है अनिल नौटियाल का राजनीति में, जो वो विधायक नहीं रहे, उस बीच का कहीं ना कहीं उनको नुकसान जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है और अनिल नौटियाल को सीधी सीधी यहाँ पे टक्कर मिल रही है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे इस सीट में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जैसे इंद्रेश मैखुरी है जो कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं। वो भी यहाँ पे अच्छा खासा अपना दबदबा रखते हैं, उससे कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं इस कर्णप्रयाग सीट से। ऐसे ही यूकेडी ने उमेश खंडूड़ी को यहाँ पे जो टिकट दिया है वो भी काफ़ी टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं। वो भी चर्चाओं का विषय यहाँ पे लगातार बने हुए। और एक नाम और है टीका प्रसाद मैखुरी। टीका प्रसाद मैखुरी भाजपा से बागी होकर उन्होंने यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ा है और उनका भी यहाँ क्षेत्र में दबदबा है, खासकर कर्णप्रयाग क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दबदबा है। तो ये देखना होगा कि ये जो बाकी जो नाम हमने लिए हैं, जैसे इंद्रेश मैखुरी है, उमेश खंडूड़ी है, टीका प्रसाद मैखुरी है, वो किस तरीके से यहाँ पे समीकरण बिगाड़ते हैं, किसको वो नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं इस हिसाब से तो ये देखा जाता है कि टीका प्रसाद मैखुरी भी प्रबल दावेदार यहाँ पे है और वो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भाजपा का बिगाड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे। तो अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे आगे 10 मार्च को रिजल्ट आता है, लेकिन दिलचस्प ये मुकाबला इस क्षेत्र में बना हुआ है। जी, सुरेंद्र सिंह नेगी को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं टिकट दिया 2022 में, जबकि 2017 के चुनाव में सुरेंद्र सिंह नेगी एक बहुत ही बड़ी वोटों की संख्या के साथ वो यहाँ से जीते हैं। 52.5% वोट एक बहुत बड़ा वोट है। बिल्कुल। अगर हम देखें सुरेंद्र सिंह नेगी के बारे में तो वो 2002 में एनसीपी से यहाँ पे चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2007 में और 2012 में वो निर्दलीय लड़े थे और 2012 में 227 वोटों मात्र अंतर से वो हारे हैं और 2017 में भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया और उन्होंने अपना दम भी दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका स्वास्थ्य इस समय पे लचर है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, लंबे समय से वो अस्वस्थ यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने चुनाव लड़ने से भी मना किया। और उसके बाद भाजपा ने
पुराने जो उनके प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक थे अनिल नौटियाल, उनको मैदान में यहाँ पे लड़ाया है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा कारण है सुरेंद्र सिंह नेगी का यहाँ पे स्वास्थ्य का कारण, और अनिल नौटियाल का उसका यहाँ पे फायदा मिला है। जी। तो बिना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के अनिल नौटियाल कुछ ज़्यादा क्षेत्र में पकड़ ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा। जहां तक आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल। 2002 में 9,224 वोट, 2007 में 15,716 वोट, 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, अनिल नौटियाल को भाजपा से टिकट नहीं मिला 2012 में, तो उन्हें सिर्फ 6,631 वोट मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 10,000 वोटों के आसपास का भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है इस सीट पे। बिल्कुल। कोई प्रत्याशी निर्दलीय लड़ता है तो 6,500 वोट लाता है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ता है तो 15,500 वोट लाता है। तकरीबन 10,000 वोटों के आसपास का भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन है। बिल्कुल। ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो यहाँ पे सीटें हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी को जाती हुई दिख रही है। और इस क्षेत्र में अगर हम शुरू से देखें तो इस क्षेत्र में भाजपा का अच्छा दबदबा है। और इस चुनाव की बात करें तो गैरसैंण क्षेत्र भी इस विधानसभा क्षेत्र में आता है। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे भाजपा ने बनाया, तो अब कितना उसका फायदा भाजपा को होता है या उसका नुकसान होता है, क्योंकि अगर अब उन्होंने राजधानी बनाई है तो वहाँ पे उस हिसाब से व्यवस्थाएं वहाँ पे कायम नहीं हो पाई हैं। तो इसका फायदा भाजपा को होता है या नुकसान होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर देखें इस कर्णप्रयाग सीट के ऊपर, तो यहाँ पे इस सीट में भाजपा का अच्छा खासा दबदबाव है। और अब तक जो 4 चुनाव है उसमें 3 बार यहाँ पे भाजपा जीती है, और 1 बार मात्र अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो जीते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चुनाव यहाँ 2 प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि 2 पार्टियों के बीच में यहाँ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी से भी कोई दमदार प्रत्याशी यहाँ पे नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से भी यदि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अनिल नौटियाल के साथ ना हो तो उन्हें भी कोई ज्यादा वोट यहाँ पड़ते हुए नजर नहीं आते। तो ये था कर्णप्रयाग सीट के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे विधानसभा सीट संख्या 7 केदारनाथ के बारे में। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।